नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे मैरिज सर्टिफिकेट घर बैठे अपनी मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें। दोस्तों, मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है और कब तक मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे, आज की वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो उसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर लीजिए गूगल, टाइप करें marriagecertificate.up। इंटर करते ही फर्स्ट ऑप्शन IGRSUP.gov.in पे दोस्तों यहाँ पे घेरा बना के आपको दिखा देते हैं। इसके बाद विवाह पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। अगला पेज कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश पेज ओपन होगा। विवाह रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र हेतु दिशा निर्देश दिया है। इस पेज में दिशा निर्देश 16 कॉलम में दिया हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं और ध्यानपूर्वक पढ़ के समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फ़ोटो की साइज जो है 40 KB के बीच होना चाहिए और डॉक्यूमेंट का साइज 70 KB के बीच में होना चाहिए। और इसमें कई ऑप्शन हैं, आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। तो चलिए, इतना कुछ समझने के बाद आप विवाह रजिस्ट्रेशन पे फर्स्ट ऑप्शन के ठीक नीचे नवीन आवेदन प्रपत्र भरें, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। विवाह पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र ओपन होगा। इसमें सबसे पहले आपको पति का विवरण अप्लाई करना है। तो सबसे पहले पति के विवरण में नाम हिंदी में टाइप करना है। इसके बाद इसे इंग्लिश में भी टाइप करना है मैन्युअली। तो चलिए इसे हम टाइप कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों हो चुका है। दोस्तों, पति के विवरण में अगर माता पिता अगर नहीं हैं तो इस संरक्षक पे क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले पति के संरक्षक का नाम हिंदी में और फिर इंग्लिश में, इसके बाद उनका पता फिलअप कर लेंगे। तो चलिए इस क्लिक को हम हटा लेते हैं। इसके बाद माता पिता का नाम फिलअप कर लेते हैं। ध्यान रहे, आपको हिंदी के बाद इंग्लिश में मैन्युअली भरना है। इसके बाद आगे आपको विवाह की परिस्थिति को सेलेक्ट करना है। इसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, अविवाहित और एकल। एकल मतलब विधवा होता है, अविवाहित मतलब आपका विवाह नहीं हुआ है, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। तो चलिए इसे टिक कर लेते हैं। इसके बाद पति का जन्मतिथि इस कैलेंडर के माध्यम से फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद अपना राष्ट्रीयता सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश और हिंदी में दोनों सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद नीचे है आप कहाँ रहते हैं, इस कीवर्ड को सेलेक्ट करना है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बाहर या फिर देश से बाहर, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके आगे अपना जनपद हिंदी में सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है। हिंदी में सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे है पता और पिन कोड, एक कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। इसके आगे आपको नोट में दिया है, आधार में वर्णित पता ही पते के विवरण में भरें, अन्य कोई पता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ है कि अपने आधार कार्ड के नाम से ही इसमें सब कुछ फिलअप करें। सब कुछ मिलाने के बाद यहाँ पे सुरक्षित कर लें। जैसे ही सुरक्षित करेंगे, आपका सेकंड ऑप्शन ओपन होगा। इस ऑप्शन में अपने पत्नी का पूरा विवरण फिलअप करना है। तो चलिए हम सबसे पहले नाम फिलअप कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पति का विवरण अप्लाई किए थे। तो चलिए सबसे पहले नाम फिलअप कर लेते हैं हिंदी में, इसके बाद मैन्युअली इंग्लिश में कर लेते हैं। पत्नी के विवरण में आपको एक ऑप्शन बताते हैं, संरक्षक की जगह जैसे ही आप क्लिक करेंगे उनका नाम
और पता यहाँ पे आप चाहें तो भर सकते हैं। तो चलिए इसे हम अनटिक कर लेते हैं। इसके बाद पत्नी का नाम और पिता का नाम, माता का नाम अप्लाई करके दिखाते हैं। ध्यान रहे हिंदी में भरने के बाद मैनुअली इंग्लिश में भी फिलअप करना है। तो चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले विवाह के परिस्थिति यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक उसी प्रकार जिस तरह पति के विवरण में सेलेक्ट किए थे। तो यहाँ पे अविवाहित और एकल दोनों ऑप्शन दिया है, तो आप अविवाहित सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कैलेंडर के माध्यम से पति का जन्म तिथि यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी और नंबर ऐड कर लेंगे। इसके बाद राष्ट्रीयता ऐड कर लेंगे। इसके बाद अगले कॉलम में निवास का पता फिलअप करना है। सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बाहर या देश से बाहर हैं, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जनपद को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही आपका इंग्लिश में कन्वर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद सुरक्षित करना है। सुरक्षित करने से पहले आपको कुछ नोट्स को यहाँ पे इसे पढ़ लेना है और समझ लेना है। इसमें भी पति के विवरण में लिखा हुआ था, आधार में वर्णित पता ही पते के विवरण में भरें, अन्य कोई पता स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। इसके बाद सुरक्षित करते हैं। थर्ड ऑप्शन ओपन होगा। इसमें विवाह स्थान को फिलअप करना है। तो चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। आइए मिला लेते हैं कौन कौन सा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। पति का विवरण, पत्नी का विवरण, और अब हमें विवाह स्थान का विवरण कंप्लीट करना है। सबसे पहले पहला ऑप्शन में विवाह स्थान का पता कंप्लीट करना है। तो सब इसमें भी उसी प्रकार सेलेक्ट करना है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से बाहर और भारत देश से बाहर। तो दोस्तों इससे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना स्थान और तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। स्थान और तहसील सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद पता और पिन कोड एक कंपल्सरी नहीं है, आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। विवाह का दिनांक अगला स्टेप है। विवाह दिनांक इस कैलेंडर के माध्यम से आप विवाह दिनांक को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद विवाह पंजीकरण कार्यालय चयन का आधार, इसमें आप अपने आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे, जो चाहे आप उसे सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपका ऑटोमेटिक इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कार्यालय का नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक आपका इंग्लिश में आ जाएगा। इसे मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप इसे सुरक्षित कर दीजिए। जैसे ही सुरक्षित करेंगे इसके बाद आपका आवेदन संख्या और पासवर्ड दोनों क्रिएट हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कुछ निर्देश दिया गया है। कृपया आवेदन संख्या एवं पासवर्ड सुरक्षित करें। आवेदन एवं पासवर्ड के माध्यम से पति एवं पत्नी के छायाचित्र एवं प्रमाण पत्रों को अपलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकता है। इसका मतलब है आईडी और पासवर्ड को सेफ रख लीजिए। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपको पति का विवरण अपडेट करना है। ध्यान दीजिएगा, छायाचित्र को 40 KB के अंदर होना चाहिए और डॉक्यूमेंट 70 KB के अंदर होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे छायाचित्र में अपडेट कर लेते हैं। सबसे पहले छायाचित्र को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, चॉइस फाइल पे यहाँ पे फ़ोटो अपडेट कर लेंगे। इसके बाद पहचान कक्ष सेलेक्ट करेंगे। इसमें कई ऑप्शन दिया है, जो चाहे अपने आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे उसे अपडेट कर देंगे, 70 KB के भीतर होना चाहिए। इसके बाद पति का आधार संख्या, फिर पति का निवास यहाँ पे अपडेट भी अपलोड करना है। इसके बाद आयु में आप चाहें तो आधार कार्ड आप अपडेट कर सकते हैं। पति का छायाचित्र कंप्लीट करने के बाद पत्नी का भी छायाचित्र कंप्लीट करना है, ठीक उसी प्रकार। इसके बाद अगला स्टेप है साक्षी का विवरण। इसका मतलब है आप गवाह का विवरण यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले नाम अपडेट कर लेंगे। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश में अपडेट दोनों करना है, पता करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर लेना है।
इसके बाद साक्षी का पहचान सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी, फिर इसके बाद यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, फिर निवास और पता भी अपडेट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे, फिर साक्षी का विवरण यहाँ पे अपडेट करना है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन में साक्षी का विवरण, इसमें भी ठीक उसी प्रकार नाम और पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र सब अपडेट और अपलोड कर लेना है। इसके बाद अगला स्टेप आपको देखने को मिलेगा विवाह संपन्न होने का साक्ष्य, यानी कि विवाह संपन्न होने का प्रमाण पत्र। कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे अपना नाम और हिंदी इंग्लिश में नाम फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद आप इसे पति और पत्नी का दोनों फिलअप करने के बाद यहाँ पे अपडेट अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद इसे सुरक्षित कर लेंगे। जैसे ही सुरक्षित करेंगे आप अपने फॉर्म को पूरी तरह से एक बार चेक कर लेंगे। अगर कोई भी त्रुटि रह गया है तो आप इस संशोधन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से संशोधन कर लेंगे। इसके बाद विवाह प्रमाण पत्र प्रारूप पर क्लिक करके विवाह प्रमाण पत्र का कुछ इस तरह का फॉर्मेट देख सकते हैं। आप चाहे तो प्रिंट आउट करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद सुरक्षित करेंगे। जैसे ही सुरक्षित करेंगे पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। भुगतान करने ऑप्शन को चुन लेना है। इसके बाद पेमेंट को चॉइस कर लेना है। इसमें 350 यानी कि 350 रुपये आपको पेमेंट कर लेना है। इतना कुछ करने के बाद आइए आपको दिशा निर्देश में कुछ ऑप्शन को दिखाते हैं। 13वें नंबर पे है आवेदन पत्र भरने के पश्चात अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ किसी भी कार्य दिवस में आवेदन की तिथि से 30 दिन के भीतर चयनित कार्यालय में जाकर विवाह पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद 14वां नंबर पे है शपथ प्रमाण पत्र, इसे डाउनलोड कर लें। कुछ इस प्रकार का दिखेगा, इसे फिलअप कर लें। फिर इसके बाद अपने सभी डॉक्यूमेंटों के साथ चयनित कार्यालय में जाकर जमा कर लें। इस तरह से कंप्लीट अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।